शासकीय सेवा में मिल रहे अवसर के क्रम में प्राविधिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक विभाग के 240 कनिष्ठ सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर के नवनियुक्त चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, पशुधन और दुग्ध विकास विभाग के मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण श्रीमती मोनिका एस गर्ग जी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा श्री एम देवराज जी, प्राविधिक शिक्षा और अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, अभिभावकगण और दोनों विभागों के लिए नवचयनित कनिष्ठ सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए चयनित सभी अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, चयन की एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत आज यहां पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का मैं इस अवसर पर हृदय से उन्हें बधाई देता हूं। प्रदेश सरकार का पार्ट बनने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपके अभिभावकों को भी मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। वो हम सबके सामने है और ये आप सभी युवाओं के लिए एक नया अवसर है। जब कोई आपसे पूछेगा कि आपकी नियुक्ति कब हुई, तो आपको अपने नियुक्ति वर्ष को बताने और समझने में देर भी नहीं लगेगी। अब आसानी से कह पाएंगे, जब 2023 में यह देश अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया था, तब हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था। एक अवसर है आपके पास, नियुक्ति पत्र अमृतकाल के प्रथम वर्ष में, यानी 25 वर्ष की एक कार्य योजना आपके सामने। जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, इन 25 वर्षों के कार्यों की लेखा जोखा को आप में से बहुत सारे लोग तब तक अपने विभाग के ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के रूप में रहेंगे। कोई हो सकता है कि अपनी इस सेवा को बढ़ाते हुए किसी प्रतियोगी परीक्षा में और दूसरे स्थान पर दूसरी जगह में जा सकता है। एक नया अवसर आपके पास, एक मंच, एक प्लेटफॉर्म आपको सरकार ने उपलब्ध करवाया है। और तब कैसा भारत आप चाहते हैं, कैसा भारत होना चाहिए? एक खुशहाल भारत, एक समृद्ध भारत, एक सुरक्षित भारत, दुनिया के अंदर जिस भारत को दुनिया फॉलो करे, जिसके पीछे चले, जिस भारत के अंदर हर व्यक्ति के लिए पहली प्राथमिकता अपना देश होना चाहिए। व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं, हमारे लिए पहली प्राथमिकता हमारा देश होगा। नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ जब हर व्यक्ति कार्य करना प्रारंभ करेगा,
तो परिणाम हम सबके सामने आएंगे। लोग उससे प्रेरित होंगे, लोग उन बातों को समझेंगे और ईमानदारी से आपको इस दौरान कार्य करके एक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करनी है। याद रखना, कनिष्ठ सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर की एक बड़ी भूमिका होती है। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर एक नए परसेप्शन के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं। पहले लोग बोलते थे उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो सकता, यहाँ तो दंगे होते हैं, यहाँ व्यवस्था होती है, यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ पर कार्य नहीं होता है, एक एक फाइल पड़ी रहती है। आज उत्तर प्रदेश ने सुरक्षा का एक मॉडल दिया है। आज उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक मॉडल दिया है, ईज ऑफ लिविंग का एक मॉडल दिया है। मोदी जी ने जिन मुद्दों को विजन के रूप में लेकर के आगे बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने वाला राज्य है। और याद रखना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक कार्य, इसमें आपकी बड़ी भूमिका होगी। आप उसके नींव के पत्थर बन सकते हैं और उसका काम, अब तो ज्यादातर ऑफिस ई ऑफिस में बदल रहे हैं। आज एक व्यवस्था भी आ गई है कि कोई फाइल 3 दिन से अधिक एक टेबल पे नहीं रहनी चाहिए। जो भी निर्णय लेना है फटाफट निर्णय लो, क्वेरी जो भी है एक बार में करो, बार बार नहीं। उसके साथ जवाबदेही भी तय हो रही है। लेकिन हम पहले दिन से तय कर रहे हैं कि भाई मेरे पास फालतू कोई फाइल नहीं रहेगी। कोई भी बात हो अपने सीनियर से बातचीत करें, अपने बॉस से बातचीत करें, उनसे पूछ लें ये मामला इस रूप में आया, क्या इसमें वो करना, फटाफट निस्तारण करके आप आगे बढ़ा दीजिए। पेंडिंग मत रखिए। पेंडेंसी भ्रष्टाचार की एक कड़ी को जोड़ता है। बेईमानी और भ्रष्टाचार जब घुन की तरह किसी व्यवस्था में लगता है, तब आप जैसे प्रतिभाशाली युवा नौकरी से सबसे पहले वंचित होते हैं। आज जब उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया, कठोरतापूर्वक भ्रष्ट तत्वों पर कार्रवाई की गई, चयन की प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया गया, तब आप जैसे प्रतिभाशाली युवकों को नौकरी में स्थान मिल पाया है। अन्यथा 17 के पहले ये सब एक सपना था। कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति होती थी, पता लगता था कि कोई प्रमुख सचिव, कोई मंत्री, उसके रिश्तेदार, नातेदार, सरकार में बैठे हुए लोग, ये सभी लोग लग जाते थे वसूली करने में। और फिर आप जाके देखें ना, बहुत सारे लोग ऐसे नियुक्त हो जाते थे जिनको कोई भी उस विषय की जानकारी नहीं होती थी, जिनकी टाइपिंग 0 हुआ करती थी, जिनको अकाउंटेंसी का कोई जानकारी नहीं होती थी, जिनको कंप्यूटर ऑपरेटर में कोई भी एप्लीकेशन की जानकारी नहीं है, वे सब चयन होते थे। और फिर आकर के क्या होता था, वो फाइल उसकी समझ में कुछ आता ही नहीं तो फाइल तो डंप रहना ही रहना था। अगर विभाग का अध्यक्ष थोड़ा संवेदनशील है तो फाइल को जैसे तैसे आगे बढ़ा देता था, अन्यथा वो डंप ही पड़ी रहती थी और फिर बदनामी प्रदेश की होती थी। रोजगार पाने से यहां का युवा वंचित होता था। प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं गलत होती थी। कॉमन मैन प्रताड़ित होता था। सरकार की निगाह में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद नहीं, जाति का भेद नहीं, संप्रदाय का भेद नहीं। सरकार की निगाह तो एक है और वह है सबका साथ, सबके विकास। हमारी दृष्टि एक है और वह सबके साथ और सबके विकास को लेकर के, हम उन्हीं भावनाओं को लेकर के कार्य कर रहे हैं और उस अभियान के आप हिस्से बनने जा रहे हैं। आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया, मेहनत करने के साथ आपने अपने को एक
प्रक्रिया के साथ जुड़ा और आप तो कनिष्ठ सहायक के रूप में आप परीक्षा पास की, आपने पहले यहां पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया होगा, एक व्यवस्था दे दी है। और इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जब आपने परीक्षा दी उस समय 37 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया था। याद करिए, 37 लाख एक बड़ी संख्या होती है और उसमें भी पास ग्रेडिंग में स्थान प्राप्त करने वालों की संख्या। फिर इस परीक्षा से गुजर करके आपने स्थान प्राप्त किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन मैं आप सबसे यही अपेक्षा करूंगा, जो 240 लोग आप चयनित होकर के आए हैं, आप में से एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि साहब मेरी चयन की प्रक्रिया में किसी ने मेरे साथ भेदभाव किया। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास पूरी सूची है और अभी मैंने नियुक्ति पत्र भी जिन लोगों को उपलब्ध करवाया, इसमें अनुसूचित जाति के भी हैं, पिछड़ी जाति के भी हैं, महिला अभ्यर्थी भी हैं, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी भी हैं, यानी जो भूतपूर्व सैनिक जो आर्मी से रिटायरमेंट के बाद जिन्होंने सफलतापूर्वक इस परीक्षा में भाग लेकर के सफलता प्राप्त की है, ऐसे भी इसमें हैं। और हर तबके के लोगों को इसमें मिला है और प्रदेश भर से लोग इसमें आए हैं। अभी आपने परसों सिविल यानी जजेस की परीक्षा परिणाम देखा होगा। प्रदेश भर से, यानी मात्र 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रक्रिया को पूरा किया। उसमें वर्षों लग जाते थे, क्योंकि जजेस की चयन की प्रक्रिया है, वर्षों लगते थे। परिणाम क्या था? कभी भी नियुक्ति पूरी नहीं होती थी, जजेस नहीं होते थे। मात्र 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया को किया। और मैंने जब पूरे डाटा मंगवाए, वे कहां के लोग चयनित हुए, दिखाओ थोड़ा देखते हैं, आप आश्चर्य करेंगे। उत्तर प्रदेश के 60 जनपद ऐसे थे जहां से कोई ना कोई अभ्यर्थी का चयन उसमें हुआ। अब वो समय गया जब एक गांव और एक जनपद से पैसा लेकर के नियुक्ति होती थी, बाकी सब वंचित रह जाते थे। हमने कहा भी ये नहीं, अच्छी प्रक्रिया के साथ वो चीजें आगे बढ़ी। और उसी पारदर्शी तरीके के साथ आपने देखा होगा, अभी जब मंत्री जी कह रहे थे, उन्होंने भी एक बात कही कि चयन की प्रक्रिया ये आयोग का विषय था। सरकार का उनके लिए कोई भी किसी प्रकार का उनके कार्य